हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करता है, प्लस जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है हम उनको ग्रैब करने से क्यों डरते हैं। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी जिसकी मदद से हम ये समझेंगे कि ये सब क्यों होता है। तो स्टोरी में एक बच्चा होता है, एक कुत्ता होता है। बच्चा जो कि 5 साल का होता है, इसने कुत्ते को कभी देखा नहीं होता है। अब ये कुत्ते को पहली दफा देख रहा है, तो इसके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है ये नया एक्सपीरियंस कुछ करने का, क्योंकि इसने कुत्ते को पहले कभी देखा नहीं। तो इसका माइंड जो क्लीन है, कुछ इसके माइंड में रिगार्डिंग इस कुत्ते के कुछ नहीं है, कैसा होता है, क्या नहीं होता, क्या कर सकता है। तो ये बच्चा क्या करता है, एक इस कुत्ते को अप्रोच करता है, इसके पास जाता है। जैसे ही इसके पास पहुंचता है, ये कुत्ता शायद इसका दिन खराब हो तो ये उसको काट देता है। अब ये बच्चा वहां से निकल लेता है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ दिन बाद ये किसी और कुत्ते को देखता है, तो इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इसको एक कमांड देता है, कुत्ता है, पिछली दफा काटा था, इस बार भी काटेगा, इसके पास से नहीं जाने का, भाई इससे तो भाग लो, ठीक। तो इस दफा जो कमांड इसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बच्चे को दी है, वो क्या सही है या गलत है? ये सही भी है और गलत भी है, ठीक है। क्योंकि जो पिछली एक्सपीरियंस रही थी इस बच्चे की इस कुत्ते के साथ, वो तो बिल्कुल खराब रही थी, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शायद ये कुत्ता अब भी काटे। इस बार ये कुत्ता काट भी नहीं सकता है, बल्कि इस बार ऐसा होता है, ये जो कुत्ता होता है दूसरी दफा ये बच्चे को देखकर बच्चे के पास जाता है इस इंटेंशन के साथ कि ये मेरे को खेलेगा, मैं इसके साथ खेलूंगा। ये फ्रेंडली कुत्ता होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे के माइंड में जो एक सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर बात हो गई है, एक इमेज रजिस्टर हो गई है कि कुत्ता काटता है, तो उस वजह से ये इसके पास इसके साथ खेलना नहीं चाहता, ठीक है यहाँ तक। तो यही वजह होता है जो हमारे रिजल्ट्स होते, पास्ट के रिजल्ट्स, किसी भी काम के, किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी गोल के, हमने जो गोल अचीव करना था उसकी तरफ हमने जितने भी एफर्ट्स मारे वो सब वेस्ट हो गए, मतलब रिजल्ट नहीं आया, जीरो आया, नेगेटिव आया। तो उस वजह से हम अगली अपॉर्चुनिटी को ना कहते हैं, धकेल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक। जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी कैसी खेलती है, एक दफा सही हो सकती है, दूसरी दफा ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठीक भी हो सकती है। देखिए आपके हाथ में क्या चीज है, एफर्ट्स आपके हाथ में है, कॉन्फिडेंस से आप कर सकती हो, ठीक है। आप मोर एनर्जी के साथ आ सकती हो, तो आप एफर्ट्स बढ़ा सकती हो। आउटपुट्स और रिवार्ड्स आपके हाथ में नहीं है, तो आप आउटपुट और रिवार्ड को भूल जाइए, एफर्ट्स लगाइए, शायद इस बार जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा माइंड है, इंफॉर्मेशन और डेटा जो हम उसको देते हैं, इसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, और जब हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज आती है, हमारे पुराना रिकॉर्ड खराब हुआ होता है, उस वजह से हम उसको अपॉर्चुनिटी को ना कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए आजकल के जितने भी टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीजिए, मशीन लर्निंग लीजिए, ठीक है, या आप अपना ही फोन देखिए, उसमें आप कुछ सर्च करते एक दफा तो उसके एड्स आने शुरू हो जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आपके बिहेवियर, आपके माइंड के पैटर्न्स और बिहेवियर्स को समझता है। उसने ऐसे कैसे समझा? देखिए वो इसलिए बिल्ड हुआ है, इस पैटर्न पे बिल्ड हुआ जिस पैटर्न पे आपका माइंड है, सिंपल। तो ये माइंड जिसने बनाया, ऑब्वियसली हमारा जो क्रिएटर है उसने बनाया, तो उसको देखो उसने किस हिसाब से एल्गोरिथम्स उसमें फिट करे हुए हैं। तो जो आप रिपीटेडली करोगे, या जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, रजिस्टर हुआ है कोई बात, तो वो आपको कभी 1 साल बाद याद आएगी कोई बात अचानक से, जब वैसा कुछ सिमिलर आप फेस करोगे। तो उस वजह से कि कुछ पास्ट में हुआ था, आप अपना फ्यूचर भी खराब कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसको ओवरकम करो, जितनी जल्दी हो सके इसको ओवरकम करो, ठीक है। तो रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आप पहली बात समझ लो। चाहे आपका पास्ट कितना भी एक्सपीरियंस, पास्ट में कितना भी खराब रह चुका हो या कितना अच्छा रह चुका हो, अगर अच्छा भी रह चुका हो तो जरूरी नहीं कि आगे भी अच्छा रहने वाला है। वो अपना जो पिछला वाला रिजल्ट्स थे, उसकी वजह से अपने आगे वाले के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, हमारे गोल्स सेट किए हैं हमने, जो काम हमें करना है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। होप करता हूँ इन फ्यू मिनट्स ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करा होगा ज़रूर, और आप अपनी लाइफ में देखोगे कौन से गोल्स थे, कौन से काम थे, कौन से टारगेट्स
थे जो आपको अचीव करने थे और नहीं कर पाए, और आप उन पे दोबारा से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो रिजल्ट्स पहले आए थे वही आए। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।